Good morning, students. Today I am Shahi sir with your economics classes. Beta, our topic is going on theory of demand. थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने लास्ट जो क्लास लगी थी उसमें ये पढ़ा था कि एक्चुअल में डिमांड है क्या। डिमांड हमने पढ़ी थी, दो तरह की डिमांड होती है। डिमांड के बारे में पढ़ा था क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड, यानी मांग और मांग की मात्रा, ये हमारा क्लियर हो गया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे मांग अनुसूची यानी डिमांड शेड्यूल, और उसमें पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कहा था कि हम दो तरह की डिमांड शेड्यूल होती है, एक तो होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसका मैं बेटा आपको एक PDF भेजूंगा, उसको आप राइट डाउन कर लेना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल refer to demand schedule of an individual buyers of a commodity in the market. It show quantity of commodity which an individual buyer will buy at different possible price of that commodities. We can show it with the help of demand schedule. ठीक है, तो मांग, व्यक्तिगत मांग अनुसूची होती क्या एक्चुअल में? वह होती है कि जो किसी मार्केट के अंदर केवल एक व्यक्तिगत उपभोक्ता है और वो उपभोक्ता किसी पर्टिकुलर वस्तु को उसके अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्रा खरीदता है। इसको जो तालिका द्वारा दिखाते हैं उसे हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहेंगे। जैसे मैं मार्केट में अकेला हूँ, मैं किसी चीज़ को खरीदता हूँ, अगर वो चीज़ 10 रुपये की मिल रही है तो मैं उसकी 2 मात्रा खरीद रहा हूँ। अगर वही चीज़ मुझे 8 रुपये की मिल रही है तो मैं 4 खरीदूंगा, और वही चीज़ और 4 रुपये की मिलेगी तो मैं उसकी 10 मात्रा खरीदूंगा। बिकॉज द लॉ ऑफ डिमांड टेल अस दैट प्राइस एंड डिमांड हैव a negative relationship. Both have a negative relationship. If price increase then demand is decrease. If price is decrease then demand is increase. So ये हमारी इंडिविजुअल जो है व्यक्तिगत मांग अनुसूची को दिखाता है। तो ये मैं आपको एक चित्र ड्रॉ करके आपको सेंड कर दूंगा। बेटा आपके पास किताब होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक बार आप उसको ध्यान से सुन के किताब में और देख लेंगे तो आई थिंक बेटर होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, बाद में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, और बेटर है कि आपके पास अगर किताब है तो आप वहाँ से एक बार देख लेंगे। एंड देन बेटा उसके बाद आती है हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? इन एवरी मार्केट देयर आर सेवरल कंज्यूमर ऑफ ए कमोडिटी। भाई किसी भी मार्केट के अंदर बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, एक तो होता नहीं है। ये तो बहुत कम रेयर चांस है कि इंडिविजुअल, लेकिन थ्योरी बना रखी है तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वास्तव में जो होता है वो होता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मैं एक कॉपी पर डायग्राम ड्रॉ करके आपको सेंड कर दूंगा, उसको आप समझ लेना। उसको मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ कर रहा हूँ बेटा। मैं 4 कॉलम बनाऊंगा आपको। एक में PX लिखा होगा जिसका मतलब है प्राइस ऑफ X कमोडिटी, दूसरा होगा QX जिसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ X कमोडिटी A, तीसरा कॉलम होगा QXB, इसका मतलब है X वस्तु की मात्रा जो B खरीद रहा है, A की तो A खरीद रहा है। अगर A और B को हम दोनों जोड़ देंगे तो 2 कंज्यूमरों की हो जाएगी, उसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे। इसी तरह हम व्यक्तिगत मांग वक्र की बात कर रहे थे। व्यक्तिगत मांग वक्र में भी बेटा यही होती है, उसमें केवल PX होगा और QX होगा, क्योंकि व्यक्तिगत है तो एक ही व्यक्ति होगा, इसलिए PX यानी प्राइस ऑफ X कमोडिटी और QX मतलब क्वांटिटी ऑफ X कमोडिटी। उनका क्या रिलेशन है? कीमत कम हो रही है तो मांग बढ़ रही है, और मांग कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है। इसी को दिखाती है, इसी अनुसूची को हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट डिमांड शेड्यूल, तब वहाँ पर जो हमारे कंज्यूमर थे, जो अभी एक ही कंज्यूमर था, उनको उनकी जो कंबाइंड डिमांड होगी उस कंबाइंड डिमांड को हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कर देंगे। तो PX एक कॉलम होगा उसके अंदर, इसका मतलब प्राइस ऑफ X कमोडिटी। दूसरा कॉलम होगा QXA, इसका मतलब X ने जो Q की क्वांटिटी परचेज की है। फिर तीसरा कॉलम होगा QXB, इसका मतलब B ने खरीदा। और तीसरा लास्ट फोर्थ होगा QX एंड B, दोनों की जो टोटल डिमांड हुई है। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपये कीमत है, ए ने 4 वस्तु खरीदी उसी की और बी ने 5, तो 4 और 5 9, तो मार्केट डिमांड हमारी 9 हो जाएगी। इसको जो हम एक तालिका में दिखाएंगे
उसी को हम कहते हैं मांग अनुसूची हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो बेटा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल मैंने आज यही कराना था। उसके बाद इसका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा डिमांड करो एंड इट्स स्लॉप, यानी जो हमने अभी अनुसूची है अगर इसको हम एक ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो उसको हम डिमांड करो कहेंगे। ठीक है, हम इस तरह भी कह सकते हैं डिमांड करो इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल शोइंग हाउ क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स ओन प्राइस। उसकी अपनी मांग से कीमत का क्या संबंध है, जो तालिका दिखा रही है, अगर उसको हम एक ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, तो उसको हम डिमांड करो कहेंगे। और इसका स्लॉप खैर उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा हार्ड टॉपिक है, बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं आपको PDF सेंड करूँगा, आप उसमें समझ लेना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।